पहले ये बाब हकीकत, और इसमें सालिक कहता है उसने ये अशार पढ़े। अभी जो हमने पिछली दफ़ा इससे पहले पढ़ा था तो सिफ़त रूह कुल्ली तक पहुँचे थे, यानी कि हकीकत महमदिया तक पहुँचे थे, और उस हकीकत ने फिर अपने बारे में जो कुछ बताया था तो शेख की जो उससे बातचीत हो रही थी तो उसी पे ये आगे है कि उसने फिर ये अशार पढ़े और रहनुमाई की। अशार: ए मुझसे मेरी हकीकत और सूरत का पूछने वाले, मैं ही वो किताब हूँ जिसे उसने मस्तूर कहा। तो हकीकत और सूरत का पूछने वाले यानी कि शेख जो हैं वो इस महराज में जब उनसे मतलब रूहानी तौर पे मुलाकात हुई है तो शेख चाह रहे हैं कि वो इल्म जो नहीं है वो पहुँचे या उसकी हकीकत का पता चले कि ये हकीकत महमदिया जिसको हम कहते हैं उसकी हकीकत असल में है क्या। तो जवाब आया कि मैं ही वो किताब हूँ जिसे उसने मस्तूर कहा। ये कुरान मजीद की एक आयत है, उससे इशारा है। मैं आयत भी पढ़ता हूँ, 10 नंबर हाशिए में हमने ये सारी चीज़ें नकल की हुई हैं। हाँ जी, ये सूरह तूर की पहली 6 आयात में इसका ज़िक्र है। व तूर व किताबिन मस्तूर फ़ी रिक्किन मंशूर वल बैतिल मामूर व सक्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मसजूर। तो ये जो है ना सारी चीज़ें, अभी ये सारों का ज़िक्र इनमें से कुछ का आएगा। तो जो किताब मस्तूर है उसके वाले से कहा कि मैं ही मस्तूर किताब हूँ, कि अल्लाह ताला ने जिसको मस्तूर कहा यानी कि वो किताब है कि जिसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है। ये लिखाई वजूद के सफ़ात में दर्ज है और तू उसे तूर के अंदर बंद और खुली पाता है। तो वजूद के सफ़ात तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये हकीकत महमदिया के वाले से ये जो वजूद का सिलसिला है कि इंसान जो है उसका वजूद वहाँ तक जाता है और फिर वो जो है उसको अल्लाह ताला ने एक ख़ास सूरत पर, जिसको कहा कि ये अपनी सूरत पर तख्लीक किया, और वो फिर आने वाली मिसाल भी हमने पिछली दफ़ा जो बताई थी। तो ये उसी की तरफ इशारा है, बल्कि वही बात है कि ये लिखाई यानी कि ये जो हकीकत महमदिया का जो सारा मामला है ये वजूद के सफ़ात में दर्ज है। ये जो वजूद पज़ीर अब मखलूक़ात ने होना है तो उसके पीछे जो सारी चीज़ है वो ये है। और तू उसे तूर यानी जिस्म के अंदर बंद और खुली पाता है। 1 नंबर हाशिए में इब्न सौदकैन लिखते हैं, रिक से मुराद वजूद है जिसमें आलम के हरूफ लिखे हुए हैं, और सफ़े तूर से मुराद ये जिस्म है, खोलना इसका ज़ाहिर है और लपेटना इसका गायब है। यानी कि वही वजूद की बात ही होगी ना। जिस्म ज़ाहिर बात है, ज़ाहिर वजूद है, क्योंकि अगर जिस्म को निकाल 2 ही चीज़ें, एक जिस्म एक रूह है, तो जिस्म जो है वो ज़ाहिरी वजूद है, रूह जो है उसकी बातनी हैसियत जहत है। तो ये सारा मामला ही ज़ाहिरी वजूद का है हकीकत महमदिया का, इस वजह से यही बातें आ रही हैं। इला ने इसकी तकरीम के लिए छत में एक बुलंद घर बनाया जो सिर से मामूर है। तो इसके हाशिए में भी पढ़ लेते हैं इब्न सौदकैन ने क्या लिखा। इब्न सौदकैन के मुताबिक जिस्म में तमाम हिस्सी और मानवी क़ुव्वतों का मरकज़ मकाम दिमाग है। अब ये उसी की तरफ मेरे ख्याल में इशारा है शायद कि ऐलान इसकी तकरीम के लिए इस छत में, मतलब कि जिस्म की छत में, जिस्म के बुलंद मकाम में एक बुलंद घर बनाया जो सिर से मामूर है, कि जिसमें इसका वो राज है कि जो उसे ठीक है समझ में आता है। अल्लाह ने अपने लुत्फ़ करम से इसकी ऐसे हिफाजत की कि इस घर के गिर्द एक बहर मसजूर बनाया। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए ना तो एक बैतुल मामूर का भी इसमें ज़िक्र आया था। इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि ये जिस तरह बैतुल मामूर जो नहीं है वो कहते हैं कि एक नीचे ज़मीन में खाना काबा है, वो 7वें आसमान पे इसी तरह का बिल्कुल एक है जहाँ पे फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पस्ती में अगर उसको हम कहें कि अल्लाह ताला का घर है तो वो बुलंदी में वो भी तबिया ही है। मतलब वो ये आप नहीं कहते कि वो तबिया से बाहर की कोई चीज़ें हैं, वो भी तबिया है लेकिन वो बुलंदी में। तो ये जो मामूर है, और उस आयत में भी जो जिक्र आया था वो बैतुल मामूर का ही आया था। नीचे लिखा हुआ इसमें भी, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। 10 नंबर जो आयत हमने पढ़ी थी ना, उस आयत में भी यही आया था कि जी फ़िरिक्किन मंशूर वल बैतिल मामूर। तो ये जो बैत मामूर है ये उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है कि जिस तरह वजूद की सबसे पस्त जो है वो ये ज़मीन है, यानी कि यहाँ से वजूद अगर हम स्टार्ट करें तो उसकी बुलंदी क्या होगी, वो बैतुल मामूर ही होगा ना। ज़मीन में जो वजूद की जो पस्ती में जो शर्फ वाला घर है वो काबा, और आसमानों पे वजूद की जो बुलंदी में जो शर्फ वाला घर है वो बैतुल मामूर। इसी तरह ये हकीकत महमदिया जो नहीं है ये दोनों को समोए है। ये पस्ती भी इसके अंदर आती है और बुलंदी भी आती है, यानी कि वजूद में देखे ना इंसान का जो जसद है या जो मखलूक़ात है उसमें पस्त भी हैं, उसमें रफ़ी भी हैं।
तो ये दोनों इशारे जो नहीं है इसमें आ गए। अच्छा, आगे कि अल्लाह ताला ने अपने लुत्फ़ करम से इसकी ऐसे हिफाजत की कि इस घर के गिर्द एक बहर मस्जूर बनाया। अब ये 3 नंबर हाशिए में क्या लिखते हैं जी, इब्न सौदकैन लिखते हैं बहर से मुराद बहर हयात है और हिफाजत इस हयात की है कि हर इल्म का हसूल हयात पर मौकूफ़ है। अब इन्होंने इसको बहर हयात करार दिया, वो भी बात वजूद की तरफ ही जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हयात है तो फिर वजूद भी है, वजूद से ही हयात है, वो सारी चीज़ें जो नहीं है वो मिल के। और हिफाजत की बात की कि जी हर इल्म का हसूल हयात पर मौकूफ़ है, कि हिफाजत। अब मेरे ख़्याल में इनकी जो यहाँ पर इंटरप्रटेशन ये लिख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हो सकता है कि ये शेख से उन्होंने उस तरह से ना भी पूछी हो, क्योंकि लग इसी तरह रहा है कि ये भी अपने हिसाब से ही बस लिख रहे हैं। तो बहर मस्जूर तो वो समुंदर है, हाँ, वो समंदर है कि जो उबल रहा है, जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है, बल्कि इसी आयत में भी जिक्र है ना। वतूर व किताबिन मस्तूर फ़ी रिक्किन मंशूर वल बैतिल मामूर व सक़्फ़िल मरफ़ू, सारों का जिक्र आ गया, वल बहरिल मस्जूर। तो वो जो बहर मस्जूर कहते हैं वो, अब इसकी ना कोई ऐसी इंटरप्रटेशन नहीं है ज़ाहिरी उलमा के पास भी कि वो बस बता सकें। वो ये कहते हैं जी उबलते समुंदर को इस तरह करके जो ना वो कर देते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इससे मुराद बातनी है, मतलब ज़ाहिरी नहीं है। तो उबलते या ऐसे समंदर के जिन तक किसी की रसाई ना हो, आप ये कह सकते हैं, इल्म के समंदर, हाँ, कि जिस तक किसी की रसाई ना हो, हर एक कोई आसानी से उस जगह पे पहुंच ना सके। इसी वजह से कहा ना कि अल्लाह ने अपने लुत्फ़ करम से इसकी ऐसे हिफाजत की है कि हर कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। बस लिखना कलम इरादा से रिक यानी सिफ़ात हस्ती पर उस इल्म का लिखना है जिस इल्म ने नार और नूर दोनों को अपने अंदर समोया। अभी 4 नंबर हाशिए में कहते हैं रिक से मुराद वजूद है, नार और नूर से मुराद आलम तबई और आलम रूहानी है। आलम तबई, आलम रूहानी से मुराद जो नहीं है वो है आलम शैतानी, क्योंकि वो नार से तख्लीक करता है ना, तो उनको भी रूहानी कहा जाता है शैतान को। अच्छा। मतलब ये हम तो रूहानी को सिर्फ नेक हैसियत में लेते हैं ना, लेकिन रूहानी में शैतानी भी आता है, वो भी, क्योंकि रूहानी हर वो चीज़ है कि जिसका तल्लक रूह से है, रूह का तल्लक री से है, री का तल्लक हवा से है। शैतान की तख्लीक जिन 2 नासर से हुई थी, उसमें एक आग थी और दूसरी हवा थी। तो आलम तभी तो आपको पता ही है, ये आलम अजसाम जो हो गया। यहाँ पर फिर वजूद की बात ही हो रही है कि रिक से मुराद वजूद है, कि बस लिखना कलम इरादा से रिक पर उस इल्म का लिखना है जिस आलम में नार और नूर दोनों को अपने अंदर समोया। यानी कि आलम जिस्मानी और आलम रूहानी, मतलब जिसमें शयातीन भी हैं, फरिश्ते भी हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी, और उनका वजूद, और वो सब कुछ इस तरह से कि उनको वजूद किस तरह से हो, वो भी इसी हकीकत के तहत ही है। सब मतलब टोटली सब कुछ इधर से, हाँ, तबिया में जो कुछ भी आएगा ना वो इधर से ही आएगा, इसके सिवा कोई नहीं। नफ्स एक घर है और राज़े सिद्क इसका मकीन है। नफ्स एक घर है, नफ्स से मुराद वो आपकी ऐन साबत जिसको जिस्म के घर में जिस्मानी कैद में लाया गया है, वो एक घर है। और राज़े सिद्क इसका मकीन है। राज़े सिद्क, अब राज़े सिद्क खैर इसका आशिया तो लिखा होगा 6 नंबर, अच्छा इसका लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं है, वो पीछे 6 नंबर है, उसको भी देख लेते हैं ज़रा। लेकिन राज़े सिद्क से इशारा जो है ना वो रूह की तरफ है। हाँ, अच्छा ये तो चादर का आशिया है, ठीक है। रूह मकीन है जिस्म की, हाँ, रूह जिस्म की मकीन है ना। इसी सिद्क से जूद का कमाल ज़हूर में आया, यानी कि रूह फूंकी तो वजूद मिला, जिस्म जो नहीं है वो वजूद पजीर हो गया। आगे लिखा है मैं ही चादर हूँ। अब ये अगला शेर है। अब ये शेर जो नहीं है बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेख ने फतवात में भी इसका जिक्र किया तफसील से, वो आज हम दोबारा से देखेंगे। अब ये हकीकत मुमदिया बता रही है कि मैं ही चाहता, पहले भी अपना ही बता रही है, वजूद सारा मैंने सबको वजूद दिया है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, जो भी तबिया के अंदर है वो सब मेरे वजूद की वजह से ही है। अब अपनी हकीकत बता रही है, क्योंकि शेख ने सवाल यही किया ना कि मुझे अपने बारे में बता। मैं ही चादर हूँ, मैं ही वो राज हूँ कि जिससे मखलूक़ात की जुल्मत दूर हुई, रोशनी उधर से ही पड़ी, और मैंने इन्हें नूर बनाया। जुल्मत दूर हुई से मुराद है कि अदम से निकले और वजूद में आए। ये भी वजूद का इशारा है। सारे इशारे, हर शेर में सारे इशारे वजूद के हैं। तो जुल्मत अदम में थे ना, तो नूरे वजूद में आ गए, ये चीज़ है। इसके 5 नंबर हाशिया में लिखते हैं मैं ही वो राज हूँ कि मेरी वजह से तमाम कायनात बनी। देखें इमाम इब्न सौदकैन ने भी वही लिखा है, वजूद, बात ही वजूद की चल रही है। अब मेरे वजूद पर गौर कर। अब तुझे समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, मैं वजूद हूँ और वजूद देने वाली चीज़ हूँ। अब मेरे वजूद पर गौर कर,
कि ज़ाते इलाहिया से ये वजूद हकीकी और यकीनी है, जबकि मुझसे ये गैर हकीकी और जाली है। यानी कि मुझे जो वजूद हासिल है वो हकीकी है, वो हक ताला से हासिल है, बेशक। उधर से हकीकी है। मेरा अपना कोई अलहदा से ज़ाती वजूद नहीं है कि तुम ये भी समझने लगो कि पता नहीं हम ये चीज़ हमें अलहदा से वजूद दे रही है। मेरा वजूद भी हक से ही है और हक ने मुझे वजूद दिया है और ये सलाहियत दी है कि मैं आगे तुम्हें वजूद दूँ। ये है कि जी मेरे वजूद पर गौर कर के ज़ाते इलाहिया से ये वजूद हकीकी और यकीनी है, जबकि मुझसे गैर यकीनी और जाली। यानी कि मेरा अपना कुछ नहीं है, बता सिर्फ ये रही हैं। यहाँ शेख ने वह वजूद वाहिद की बात की है, वही वाजिबुल वजूद है, जबकि मुमकिनात अपनी हकीकत में मादूम है। अब यहाँ पर जो है ना हकीकत महमदिया का एक ये इशारा भी आया है कि जिसको अभी हम तफसील में जब देखेंगे दूसरी किताबों में, तो हमें ये पता चलेगा कि वो ना वजूद रखती है ना अदम रखती है, वो एक दरमियान में बरज़ख किसी एक कैफियत है उसकी। इस वजह से कहा कि मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, ताकि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वजूद दे रही हूँ। वो भी हम तफसील में दूसरी किताब में पढ़ेंगे। आगे जनाब सालिक कहता है, फिर उसने मुझे कहा, पहले अशार थे अब नसर में, ए तालिब मैं ही खलीफा हूँ। वो जिस तरह पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि अल्लाह ताला ने जो खलीफा बनाया, फरिश्तों को सजदा कराया, मैं ही खलीफा हूँ, मैं ही वज़ीर हूँ, मैं ही कातिब हूँ, मैं कुर्सी सिफ़ात से अफ़ाल की तदबीर में ज़ात का नायब हूँ। अब अफ़ाल की तदबीर, अफ़ाल किधर ज़ाहिर होते हैं? वजूद में। वजूद नहीं होगा तो कोई फ़ेल ज़ाहिर नहीं होगा। देखिए ना, सारी कहानी वजूद की है। मैं कुर्सी सिफ़ात से, कुर्सी सिफ़ात क्या चीज़ है? कुर्सी असमा। असमा से जब किसी एक फ़ेल का हुक्म सादर होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो ये है, वजूद चाहिए होता है। वजूद कहाँ से मिलेगा? हकीकत महमदिया से। मैं कुर्सी सिफ़ात से अफ़ाल की तदबीर में ज़ात का नायब हूँ, मैं मिसल हूँ और तू मिसाल है। मैं मिसल हूँ, मिसल इस वजह से कि लई सका मिसल ही शई हूँ, कि वो आयत में कि उसके मिसल जैसी कोई शय नहीं है। हाँ, तो मैं मिसल हूँ किसकी? उसकी। और तू मिसाल है किसकी? मेरी, कि तू मेरे से आगे तेरा वजूद है ना। तो इसके 7 नंबर हाशिये में लिखा है, मिसल हकीकत महमदिया मिसाल है, निसाबत है, या ये वजूद है। आगे फिर आ गया, मैं ही वो चादर हूँ जो उस ज़ात ने ओढ़ी। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली दफ़ा भी, कि मैं ही वो चादर हूँ कि वो चादर ओढ़ ली, वो ज़ात माजूब हो गई, अब कोई उस तक नहीं पहुँच सकता। तो मैं ही वो चादर हूँ। और चादर जो होती है, वो जो चादर ओढ़ता है उसी की सूरत पर होती है, यानी कि ढांप ले पूरी तरह से तो उसकी सूरत पे आ जाएगी। इस वजह से वो मिसल वाली बात भी आ गई। मैं इस हैसियत में कातिब हूँ कि अकूल के पर्दे पर हर माकूल और मनकूल राज लिखता हूँ। कातिब जो होता है ना, वो ये वही अफ़ाल वाली बात है कि जब आप अफ़ाल होते हैं आपके, तो वो फ़ेल जो भी पहले होना है उसको पहले मतलब उसका इल्म में वो लिखा जाता है। तो वो जो लिखा जाता है वो उसके बाद फिर उसके साथ वो किया हुआ जाता है वो। तो ये जो लिखने वाली है ना वजूद की हैसियत में, ये फिर वही हकीकत महमदिया। हर माकूल, मनकूल वो होता है कि जो नकल होता है, माकूल वो होता है कि जो अकल में आए जो चीज़, यानी मानवी और ज़ाहिरी के आप सेंस में ले लें। एक मानवी चीज़ है और एक ज़ाहिरी चीज़ है। देखें ना, इल्म दो ही हैं, इल्म एक माकूल है, एक मनकूल है। माकूल इल्म वो वाला है कि जो हुक्मा फ़िलासफ़ा अपने ज़हन में फ़िक्र से तख्लीक करते हैं। मनकूल इल्म वो वाला है कि जो पहले अंबिया पे उतरा, फिर लोगों ने उसको तहरीर कर नकल कर लिया। तो ये उस हैसियत में कहा कि माकूल, यानी कि हर चीज़ इसके अंदर आ गई है। हमने बात की थी ना कि जिस्मानी और रूहानी, तो ये सारी माकूल और मनकूल में भी आ गई। मैं इस हैसियत में वज़ीर हूँ कि अजसाम के बोझ उठाता हूँ। अभी ये देखें किसका वज़ीर है? हमारे भी वज़ीर है, हमारा भी वज़ीर है। हकीकत महमदिया बहैसियत वजूद है ना, तो वो वजूद हमारा बोझ ही उठा रहा है ना। देखें, वो हमें वो फैसिलिटेट कर रहा है कि हमारा ये वजूद है। अगर वो हमें फैसिलिटेट नहीं करेगा, देखिए हमारी जो रूह है वो हमारे जिस्म की जो है वो खलीफा है, छोटी कायनात में देखा जाए, एक जिस्म की हैसियत में बात की जाए तो इस जिस्म की तख्लीक में, इसको फैसिलिटेट करने में, इसके सारे निज़ाम चलाने में किधर से वजूद की जो चीज़ आ रही है वो हकीकत महमदिया से अप्लाई कर रही है। तो इस हैसियत में वो हमारी भी वज़ीर है और उधर से भी वज़ीर है, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट वजूद नहीं देता तो वो वज़ीर है, तो उसके तहत वो सारा निज़ाम चल रहा है। दोनों तरफ से इसका मामला, दोनों तरफ से, कभी इसको एक तरफ से नहीं समझना। मसला सारा ये है ना कि जब लोग एक तरफ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो आपकी इसके साथ जेत है ना उसको इग्नोर कर देते हैं या समझ नहीं पाते कि क्या है। देखिए, आपका वजूद जो है ये हक का इरादा है, इस इरादे को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने हकीकत महमदिया जो नहीं है तख्लीक किया। हकीकत महमदिया से मुराद यही है कि वो वजूद तख्लीक किया कि जिससे आगे ये वजूद सारा चल पड़े।
इन्हें बुलंद इल्म वाले खुदा तक पहुंचाता हूँ। तो बुलंद इल्म वाले खुदा तक पहुंचाने से मुराद यही है कि जो इस वजूद की हकीकत पे गौर कर ले और हक तक पहुंच जाए तो वो उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो पहुंचेगा तो इधर तक ही पहुंचेगा, इससे आगे तो नहीं पहुंचेगा। मेरी ज़ात वाहिद जबकि सिफ़ात में तअद्दुद है। ज़ात वाहिद से मुराद है कि है एक ही, वजूद एक ही है, वो सबको मिल रहा है, हर एक को अपनी हैसियत से, अपनी इस्तेदाद से, अपनी हकीकत के मुताबिक मिल रहा है, जो जितना जिसका तकाजा है। तो चूँकि इसमें हर तरह का वजूद है, मखलूक़ात तमाम तरह की हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम पे जो तजल्ली हुई थी कोहे नूर पे, वो भी एक तरह से हकीकत मोहम्मदिया की तजल्ली हुई थी। अब ये तो नहीं पता कि वो वजूद की तजल्ली थी या किसी और चीज़ की तजल्ली थी ना। तजल्ली सिर्फ वजूद की नहीं होती, तजल्ली तो और भी हो, अस्मा की होती है, किसी और चीज़, किसी फ़हम की होती है, कुछ समझाने की होती है, कुछ बताने लाजमी। एक है वजूद पजीर करना किसी चीज़ को, वो और चीज़ है, और वजूद पजीर चीज़ को कुछ और बताना कुछ और चीज़ मकसूद है। वजूद तो हुआ था, बिजली तो कड़की थी ना, और वो सारा। नहीं, वो बिजली तो कड़की, वो तो ज़ाहिर था ना उसका। तो कोहे तूर भी वो जला था, ज़ाहिर में तो हुआ ये दोनों चीज़ें। नहीं, वो तो ज़ाहिर है ना, लेकिन इस तजल्ली, वजूद की तजल्ली का मतलब है कि कोई चीज़ पहले मादूम है, उसको आपने वजूद देना है। जी जी। तो हज़रत मूसा का भी वजूद पहले से था और तूर का भी वजूद पहले से था, तो वो तजल्ली कुछ और थी, वो वजूद वाली तजल्ली नहीं थी कि वजूद देना मकसूद हो, बल्कि उसकी बात तो कोई तूर का जो वजूद था वो तो ख़त्म हो गया था एक लिहाज से, और हज़रत मूसा जो है वो बेहोश होकर गिर पड़े थे, तो वो और कुछ और चीज़ थी। अगर अस्मा तक रसाई चाहता है तो मेरे सामने सर झुका। अस्मा यानी कि उस ज़ात की अस्मा, यानी कि आगे की चीज़ें चाहता है तो पहले मुझ तक तो पहुंचना, अपने वजूद की हैसियत मन अरफ़ा नफ्स व अरफ़ा रब्बहू के तहत आके, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि रब्बहू में जो चीज़ें आती हैं वो अस्मा ही आती हैं, ज़ात नहीं आती। तो अरफ़ा नफ्सहू में जो आपका ज़ाहिरी वजूद भी आता है और आपका बातनी वजूद भी आता है, जो कि अन साबत है। शेख ने ना फ़से इस्माइली में ये बात तफसील से लिखी, हमने एक दफ़ा डिस्कस भी की थी, वो बड़ी उसमें उन्होंने तफसील से बताया कि जी एक ज़ाहिरी वजूद से हक़ की तरफ जाना है और एक बातनी वजूद से हक़ की तरफ जाना है, किस तरह। तो ये उसकी तरफ इशारा है कि अगर अस्मा तक रसाई चाहता है तो मेरे सामने सर झुका और ये जान के इसम ही मुसम्मा तक पहुंचाता है। यानी अगर तू उसके इसम तक पहुंचेगा तो फिर उम्मीद है कि तू उस मुसम्मा तक किसी हैसियत में कुछ ना कुछ पहुंचे। सब कुछ तुझी में है, सब कुछ तुझी में है, बाहर कुछ नहीं है, तेरे लिए, हर बंदे के अंदर ही सब कुछ, क्योंकि उसने अपना सफ़र करना है ना। सबसे बड़ा मसला ये है, यहाँ पर कोई किसी और का सफ़र नहीं कर रहा, ना ही कर सकता है। हर बंदे ने अपने वजूद में, अपनी ऐन में, अपने हक़ तक पहुँचना है। तो इसी वजह से कहा कि सब कुछ तुझी में है, लिहाजा जो काफ़ी है उस पर कुनात कर, और जो ला या नहीं है उसे छोड़ दे, फालतू बातें छोड़ दे, और कफ़ायत जो चीज़ तुझे समझ में आ रही है, जितना समझ में आ रहा है उस पर कनात कर, बस ठीक है चल, अभी तुझे इंशाल्लाह पहुँचेगा। आगे फिर उठा और फिल बदी ये अशार के, तो आगे से फिर दोबारा से अशार आ गए हैं, लेकिन इससे पहले हम जो नहीं है ज़रा इसकी दूसरी हैसियत पे देख लेते हैं, तो बाद में जो है इन अशार को देखेंगे।